हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल टारगेट रिजल्ट। मैं आपका अपना दीपू सर। आइए, जैसा कि आप सभी को पता, मैं 9th क्लास भारतीय भवन का प्रश्न एक्सरसाइज हम शायद 5 के बी तक हम सोल्व कर चुके थे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं 5 के बी तक सोल्व कर चुका था। और फिलहाल मैं बिना देर किए हुए चलो एक्सरसाइज 6 में मैं आपको बता दूं कि मैं 4 तक सोल्व कर चुका था। आइए, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं एक्सरसाइज 6 का प्रश्न संख्या 5 से। प्रश्न संख्या कितना से सर? ये 5 से हम लोग समझते हैं कि 5 से किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। ठीक है, आ जाओ। अब जैसा कि देखेंगे, पहला प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर। प्रश्न क्या करें, ध्यान रखना। ये है नाइन्थ क्लास मैथ। ठीक है, भारती भवन, 9th क्लास मैथ भारती भवन। प्रश्न संख्या कितना है? 5। अच्छा, समझ जाओ प्रश्न संख्या 5 क्या कर रही है। प्रश्न संख्या 5 कह रही है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, पूर्ति करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कैसा पहला करा सर? ए में x पावर डिग्री वाले कोण का पूरक कोण इक्वल टू क्या होगा, और समपूरक कोण। और समपूरक कोण इक्वल टू क्या होगा। देखिए, बड़ा मस्त प्रश्न है। अब जैसा कि प्रश्न को देखेंगे, पूरक कोण का मान होता है 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा, प्रश्न करा x डिग्री वाले कोण का पूरक कोण और समपूरक कोण। यहां लिख देना कि पूरक कोण इक्वल टू 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। अब ध्यान रखिए, पूरक कोण इक्वल टू 90 डिग्री है, जिसमें से एक कोण कितना है? x डिग्री। तो लिखेंगे x डिग्री वाले पूरक कोण, x डिग्री वाले पूरक कोण इक्वल टू, तो क्या करेंगे सर? देखिए, टोटल कोण का मान 90 डिग्री है, इसमें से एक कोण इसमें कितना देखिए? x डिग्री। तो आपको क्या करना है? 90 डिग्री और उसमें से x डिग्री को देना है घटा। कितना देना है? x डिग्री को। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आपको देखना है समपूरक कोण। समपूरक कोण का मान कितना लिख देंगे? लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे चूंकि माना कि, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चूंकि माना कि पूरक कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। तो हमने 90 डिग्री मान लिया। जब दूसरा देखो, लिख सकते हो समपूरक कोण, लिखेंगे इसलिए लिखने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं समपूरक कोण इक्वल टू समपूरक कोण का मान टोटल होता है कितना सर? 180 डिग्री। आपको पता है संपूरक कोण का मान 180 डिग्री होता है, लेकिन इसमें कह रहा है इसका भी एक कोण x डिग्री होता है। आप यहाँ लिख सकते हैं x डिग्री वाले संपूरक कोण इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? तो 180 डिग्री और माइनस कितना हो जाएगा? x डिग्री। ये घट के इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से आप बना सकते हैं। प्रश्न संख्या कितना? ए। प्रश्न संख्या बी क्या कर रही है, ध्यान समझना। प्रश्न संख्या बी कह रही है 22 डिग्री वाले कोण का पूरक कोण। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ कह रहा 22 डिग्री वाले कोण का पूरक तथा समपूरक कोण। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। अब जैसा कि पता है, पूरक कोण का मान यहाँ x था, तो हमने 90 में से x घटाया, संपूरक के लिए 180 में से x घटाया। यहाँ करा 22 डिग्री वाले कोण का पूरक कोण, तो लिखेंगे पूरक कोण इक्वल टू 90 डिग्री। इसलिए 22 डिग्री, इसलिए लिखेंगे, चूंकि लिख दिया इसलिए लिखेंगे 22 डिग्री वाले कोण का पूरक कोण कितना हो जाएगा? तो करेंगे सर 90 और माइनस 22 डिग्री। अब दोनों में से जैसे ही घटाएंगे सर, तो 90 में से 22 गया, कितना बचा? 8 बच गया। इधर बच गया कितना? 8। इधर के 8 में से 2 गया, कितना बचा? 6 2 8 और 60 डिग्री का हो गया। दूसरा कह रहा है तथा समपूरक कोण इक्वल टू 180 डिग्री। कितना डिग्री? समपूरक कोण का मान 180 होता है। अब ध्यान रखिए, उसमें से एक कोण 22 डिग्री, लिखेंगे 22 डिग्री वाले समपूरक कोण, 22 डिग्री वाले संपूरक कोण इक्वल टू
180 माइनस 22 डिग्री, जैसे ही घटाएंगे तो कितना आ जाएगा सर? 10 में से 2 गया तो बचा 8 डिग्री, इधर चल गया तो कितना हो जाएगा? 7 में से 2 गया तो 5 2 7 डिग्री, इधर बच गया 158 डिग्री। कितना डिग्री हो गया? 158। इस प्रकार से आप चाहो तो बना सकते हो, लेकिन मेरे पास अभी बहुत ज्यादा स्पेस है, तो मैं चाहता हूँ कि बिना देर के प्रश्न संख्या सी भी सोल्व करो। प्रश्न संख्या सी क्या कर रही है? प्रश्न संख्या सी कर रही है 75 डिग्री वाले, 75 डिग्री वाले पूरक तथा समपूरक कोण। चला जाओ, करा है एक्स, एक मान दे दिया, कितना डिग्री सर? 75 डिग्री। अब इसका निकालना है पूरक और समपूरक, बड़ा आसान है। 90 में से 75 घटाओ, एक बार 180 में से 75 घटाओ, आ जाओ देखेंगे पूरक। या आप चाहो तो इसको अच्छा से बनाने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो, केस वन में चलेंगे तो पूरक कोण इक्वल टू 90 डिग्री। अब ध्यान रखिए पूरक कोण का टोटल हो गया 90 डिग्री मान होता है, लिखेंगे इसलिए 75 है, यहाँ लिख दो, चूंकि पूरक कोण इक्वल टू 75 डिग्री 90 डिग्री, इसलिए 75 डिग्री वाले, तो 75 डिग्री वाले पूरक कोण, 75 डिग्री वाले पूरक कोण बराबर, तो 90 माइनस कर दो 75, कितना आ जाएगा सर? तो आ जाएगा 15 डिग्री, है ना? 15 डिग्री, ये हो गया इसका आंसर। लिखेंगे तथा समपूरक इक्वल टू, तो समपूरक कोण का मान कितना हो गया? 180 डिग्री। उसमें से निकालना है कितना डिग्री का मान निकालना है? लिखेंगे 75 डिग्री वाले समपूरक कोण इक्वल टू, 75 डिग्री वाले संपूरक निकालेंगे सर, 180 में से 75 को नहीं घटा देंगे, कितना बचेगा? जैसे ही घटाएंगे 180 में से 5 गया तो 5 बचा, इधर चल गया कितना? 7 में से 0 हो गया, 105 डिग्री। कितना डिग्री हो गया? 105 डिग्री। ये प्रकार से बना सकते हो प्रश्न को। तो हमने प्रश्न संख्या कहाँ तक सोल्व कर दिया? प्रश्न संख्या ए बी सी तक हमने सोल्व किया, लेकिन इसी वीडियो में हम प्रश्न संख्या एच तक बताने वाले हैं। फिलहाल मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप पॉज करें, पॉज करके नोट डाउन करें, फिर हम तुरंत जस्ट इसको साफ करके आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? चलिए, चलिए, आई होप आप सभी अच्छा से समझ चुके होंगे, इसको नोट भी कर चुके, मैं इसको तुरंत करता हूँ साफ। आइए, आइए, प्रश्न संख्या कितना चलने वाला है? डी। प्रश्न संख्या डी, कितना का डी? 5 के डी। आ जाओ, करे 50 डिग्री कोण वाले, फिर से वही क्वेश्चन है, 50 डिग्री कोण वाले कोण, 50 डिग्री के कोण, 50 डिग्री के कोण का संपूरक, कोण का संपूरक कोण इक्वल टू, फिर और पूरक कोण इक्वल टू, ध्यान रखना, कह रहा है 50 डिग्री के कोण का संपूरक कोण और पूरक कोण। इसको समझते हैं कैसे बनेगा, ध्यान लिखेंगे चूंकि पूरक कोण, यहाँ लिख दो केस वन, पूरक कोण इक्वल टू कितना दे दिया सर? 90 डिग्री। लिखेंगे इसलिए 50 डिग्री वाले पूरक कोण इक्वल टू, तो क्या होगा सर? 90, ये माइनस हो जाएगा 50 डिग्री। अब जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। कितना डिग्री? 40 डिग्री। लिखेंगे तथा केस टू में आ जाओ, केस टू में क्या? संपूरक को लिखेंगे, एक सेकंड हमने संपूरक, चलो पूरक होना नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे संपूरक तथा संपूरक कोण इक्वल टू, समपूरक कोण इक्वल टू होता है 180 डिग्री, है ना? इसलिए 50 डिग्री वाले संपूरक कोण का संपूरक, तो लिखेंगे 180 माइनस 50 डिग्री, कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। ये ही उसका दूसरा आंसर। तो आप चाहो तो इसको आसानी तरीके से बना सकते हो। प्रश्न संख्या डी के बाद आते हैं ई में। डी के बाद कहाँ आते हैं सर? ई में। चलो लगे हाथ हम ई को भी सोल्व करते हैं। प्रश्न संख्या ई क्या कर रही है? प्रश्न संख्या ई कर रही है वह कोण जो अपने संपूरक कोण के बराबर है। आ जाओ, संपूरक कोण के मान कितना है? वह कोण जो अपने संपूरक
कोण के, वह कोण जो अपने संपूरक कोण के बराबर है, वह कोण जो वह कोण वह कोण जो अपने संपूरक कोण के बराबर है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वह कोण जो अपने किसके बराबर है, वह कोण कहाँ चला गया, वह कोण जो अपने समपूरक कोण के बराबर है। ठीक है, यानी डायरेक्ट पूछ रहा है बताओ समपूरक कोण का मान कितना होगा। अब बताओ समपूरक कोण का मान हमने शुरू से बताते आ रहा है सर, समपूरक बोलेगा तो आ जाएगा 180 डिग्री। इसको कितना करेंगे सर, 180 डिग्री। अगर यही पूछता कि वह कोण जो अपने संपूरक कोण की आधा होगा तो 90 होता, लेकिन यहाँ क्या बोला है, चलो हम देखते हैं ई का आंसर कितना है। ई का आंसर दे रहा है 90 डिग्री, जो सरासर गलत है। आप चीज को ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ बोलेगा वह कोण जो अपने संपूरक कोण की आधा है तो 90 होगा, और या बोलेगा वह कोण जो अपने पूरक कोण की आधा है तो होगा 90 डिग्री। लेकिन यहाँ बोला है समपूरक, मैं प्रश्न को एक बार फिर पढ़ता हूँ, समपूरक बोला है, समपूरक का मान 180 डिग्री होता है, इसलिए हाँ आंसर क्या हो जाता है 180 डिग्री। भले थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पर एग्जाम टाइपर से, तो हम मैं उसे गलत नहीं बता सकता। एफ, ई के बाद आता है एफ, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, संपूरक मतलब 180 होता है। क्या बोला है प्रश्न संख्या ई के बाद एफ में, यदि दो पूरक कोण आपस में समान हो तो प्रत्येक कोण कितना होगा। मतलब दो पूरक कोण आपस में कितना हो, समान हो तो उसका कोण कितना होगा। और पूरक कोण के मान होता है 90 डिग्री, और दो पूरक कोण समान होंगे 45-45 हो सकता है। लिख देंगे यहाँ पर, यदि दो पूरक कोण समान हो तो वह कोण 45 डिग्री होगा। कितना होगा सर, इसको घेर रहा हूं मैं, थोड़ा सा इसको होना चाहिए, कितना डिग्री होगा 45 डिग्री। ये सब रिक्त स्थान के लिए है और याद करने वाली चीज है, तो बता दिया। अब बताओ ना पूरा कोण का मान 90 डिग्री होता है, अगर पूरा कोण के दो पूरक कोण है, दो पूरक कोण 45 से अगर सम करोगे आप तो कितना हो जाएगा 90, तो हो तो गया। चलो प्रश्न संख्या एफ के बाद आते हैं, हमारे पास जगह है। प्रश्न संख्या एफ के बाद किसके बाद आते हैं, चलो एफ के बाद आते हैं जी के पास। क्या हुआ, वह कोण जो अपने समपूरक, वह कोण जो अपने संपूरक कोण का दुगना है। अब यहाँ प्रश्न पूछ रहा है, अब खुद सोचो, अरे वह कोण जो अपने संपूरक कोण का दुगना है। अब तो क्या संपूरक कोण का मान 180 होता है, ये पूछ रहा है वह कोण जो अपने पूरक कोण का कितना है, दुगना है। तो पूरक कोण का जैसे ही दुगना बोलेंगे तो होना चाहिए क्या, पूरक कोण, वह कोण जो अपने संपूरक कोण का दुगना होगा। मतलब संपूरक का मान होता है 180 डिग्री, कितना डिग्री 180 डिग्री। क्या न्यून कोण में 50 डिग्री का, न्यून कोण में क्या होता है 0 से बड़ा और 90 से छोटा, इसमें 50 डिग्री का भी कोण बन सकता है, 60 डिग्री का भी बन सकता है। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं कितना डिग्री का सर, 60 डिग्री का दुगना, 60 का दुगना, दुगना यानी कितना हो जाएगा 120 डिग्री। कितना डिग्री आंसर कितना हो जाएगा 120 डिग्री। इसका दुगना होगा तो 60 का दुगना कितना हो जाएगा 120 डिग्री। चलिए फिलहाल ये सब रिक्त स्थान भरने के लिए था, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से तेजी से खींच रहा हूँ। प्रश्न संख्या आ जाओ एच के पास, एच के पास किसके पास, एच में कह रहा है यदि कोण का योग एक समकोण हो अर्थात 90 हो तो वह कौन होगा। कह रहा है यदि दो कोण, यदि दो कोणों का योग दो कोणों का योग एक समकोण हो, एक समकोण हो तो उन्हें तो उन्हें तो उन्हें क्या कहेंगे सर, अब ध्यान रखो, दो कोणों का योग, तो यदि दो कोणों का योग समकोण हो, समकोण यानी 90 डिग्री हो, अब बताओ, आपको अभी बता गए थे सर न्यून कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं तो 0 से बड़ा 90 से छोटा, तो 0 से बड़ा 90 से छोटा हो सकता है तो उसको क्या कहेंगे सर, न्यून कोण कहेंगे। लेकिन यहाँ क्या बोला, यदि दो कोणों का योगफल समकोण हो, समकोण 90 डिग्री हो, और जब 90 डिग्री होता है उसको पूरक कोण कहते हैं। क्या लिख सकते हो, पूरक कोण। क्या कोण, पूरक कोण। कैसे समझ में आया पूरक कोण, क्योंकि 90 डिग्री के बराबर हो रहा है। यहाँ लिख सकते हैं पूरक कोण इक्वल टू कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है, इसलिए हमको कौन सा कोण कहेंगे, पूरक कोण। एस के बाद आई में आते हैं, एस के बाद आई क्या कर रहा है, यदि दो कोणों का योग दो समकोण अर्थात 180 हो तो उसको क्या कहेंगे। अब ध्यान रखो, यदि दो कोणों का योग कितना हो सर, दो कोणों का योग समपूरक हो, समपूरक नहीं बोल रहा है,
यदि दो कोनों का योग दो समकोण हो, दो समकोण हो, यदि दो कोनों का योग दो समकोण हो तो उसे क्या कहेंगे बताओ। दोनों कोनों का योग कितना होगा? समकोण। दो समकोण, एक समकोण का मान 90 डिग्री, दो समकोण का मान कितना होगा? 90 90 और 180। 90 90 कितना होगा? 180। तो 180 को क्या कहेंगे? समपूरक कोण। उसे समपूरक कोण कहते हैं, कहते हैं। यहाँ लिख देंगे समपूरक कोण इक्वल टू 180 डिग्री। संपूरक कोण इक्वल टू कितना डिग्री? 180 डिग्री। खत्म हो गया। इसके बाद ये प्रश्न को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, कंफ्यूजन वाली सवाल पूछ रहा था यहाँ पर। संपूरक कोण का योग कहाँ चला गया? चलो यहाँ पर है। यदि दो पूरक कोण का योग समान हो तो वह कोण कितना? कहाँ चला गया ये कोण? हाँ यहाँ पर। नहीं नहीं, शायद मैं उसको साफ कर चुका हूँ ना। संपूरक कोण के बराबर है यदि दो, वह कोण जो अपने अपने वह कोण जो अपने समपूरक कोण के बराबर है। इस थोड़ा सा जिसका मान 180, इसका मान जो दे रहा था कितना दे रहा था सर? इसका मान कितना दे रहा था? मैं अभी कंफ्यूजन हुआ। हाँ 90 डिग्री जो दे रहा था, ये वह कोण जो अपने पूरक कोण के बराबर है, पूरक कोण के बराबर है, वह कोण जो अपने संपूरक कोण के बराबर है। देखिए अगर यहाँ पूरक बोलता तो 90 हो सकता था, लेकिन यहाँ बोला हुआ संपूरक। अगर ऐसा ही बोला था कि वह कोण जो अपने दो पूरक कोण के बराबर है तो हम 100 मान सकते थे कि हाँ सर यहाँ पर 90 हो सकता था, लेकिन यहाँ बोल रहा है समपूरक। तो आपको याद रखना चाहिए समपूरक का मान कभी भी 90 नहीं होता है, जब भी होता है 180 होता है, इसलिए हमने लिख दिया। ठीक है, हाँ था ये क्वेश्चन, ये बताओ कौन जो अपने पूरक कोण के बराबर है। तो जो संपूरक के बराबर बोल रहा है 180 में होता है। ठीक है, चलिए फिलहाल जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं संपूरक के बराबर यदि दो कोणों का योगफल समकोण हो तो संपूरक, यानी संपूरक और 180 होता है। फिलहाल हम ये प्रश्न को अच्छी तरीके से आपके सामने सोल्व किया। इसके बाद प्रश्न संख्या आई तक हमने सोल्व किया। अच्छा, जे और के दो और प्रश्न है, तो लगे हाथ इसको भी मैं सोल्व कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 6 प्रश्न और इसको सोल्व करेंगे। अगर आपको समझ में आया तो मैं चाहता हूँ आप वीडियो को पॉज करें, पॉज करके नोट करें ताकि हम आगे बढ़ सकें। चलिए आ जाओ। आई होप आप सभी नोट कर चुके होंगे। लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरी हवा की झोंके से, तुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से, तुझे पे मैंने दिल दे दिया, तुझे पे मैं जान देती हूँ। आ जाओ। प्रश्न संख्या जे, क्या करिए जे में? 180 से 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से क्या होगा सर? अधिक, लेकिन 360 डिग्री से कम के कोण को कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ लिख सकते हो सर 180 से अधिक 360 से कम, 180 से अधिक 360 के कम, 360 से कम कोण को कहते हैं। आपको पता होगा त्रिभुज में हम जब कोण बनाएंगे, त्रिभुज अगर बनेगा तो 180 बनेगा, अगर आप चतुर्भुज बनाएंगे तो क्या 360 बनेगा, अगर आगे भागे पंचभुज 540 ऐसे बढ़ते आता है। लेकिन यहाँ बोला 180 से अधिक 360 से कम हो तो ऐसा कोण को हम लोग मुख्य रूप से मान्य कर करके इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णयुक्त कोण। कौन सा कोण कहते हैं? पूर्णयुक्त कोण। तो आप लिख सकते हैं पूर्ण युक्त कोण। अच्छा, कोई पूछेगा पूर्णयुक्त कोण क्यों कहें सर? पूर्णयुक्त कोण इसलिए कहे क्योंकि ये पूर्ण रूप से एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। क्योंकि आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का एंगल का मान होता है 360 डिग्री। लेकिन अच्छा, इसके बाद कोई एक कोण घटाएंगे भी तो इसका मान जैसे एरा से बड़ा और एरा से छोटा के बीच में 3 एंगल के मान जोड़ करके आने वाला नहीं है। जैसे 3 अंक कोण को जोड़ के 180 हुआ, जैसे 4 अंक को जोड़ 360 हुआ। तो अगर हम दो को करेंगे तो दो को मिलाकर के कभी कोण बना ही नहीं सकता है। अगर हम 4 करेंगे तो 360 को 5 करेंगे तो बेसी हो जाएगा, ध्यान रखना। जैसे ये हम त्रिभुज बनाए, त्रिभुज बनाए तो इसका मैंने मिलाकर के 180 डिग्री हो गया। अगर हम चतुर्भुज बनाए तो चतुर्भुज इसका मिलाकर के 360 हो गया। अब कर एरा एरा बीच में कोई कोण बनाओ, एरा एरा बीच में बनाएंगे तो एंगल है वो कम बनेगा, और जब एंगल हम कम बनाएंगे तो दो भुजा बचा, तो दो भुजा में कभी कोण बन ही नहीं सकता है। अगर आप 3 भुजा ही मिलाएंगे तो 3 भुजा मिलेगा तो जब भी बनेगा तो 180 बनेगा। इसलिए कहे लिखे सर
कि 180 और 360 के जो बीच में कोण बनेगा वो नहीं बनेगा, इसलिए लिख दिए कोण युक्त कोण। क्यों? क्योंकि जब भी बनता है तो 3 एंगल मिलेगा तब एक कोण बनेगा, 3 एंगल बनेगा तो तीनों को मिलाकर के 180 होना चाहिए, 4 को मिलेंगे तो 360 होना चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन कर रहा है कि एकरा और एकरा बीच में हो, इसके और इसके बीच में आ जाएगा 270 भी आ जाएगा, 280 भी आ जाएगा, 300 भी आ जाएगा। अब बताओ कोई ऐसा कोने नहीं है जरा मिला करके हम 300 बना सकते, 4 को मिलाएंगे तो 180 हो जाएगा, इसलिए लिखे पूर्ण युक्त कोण, तो इसको पूर्ण रूप से युक्त नहीं जोड़ा नहीं जा सकता है। आ जाओ प्रश्न संख्या इसके बाद आते हैं कितना, जे के बाद आते हैं के में, इसके बाद आते हैं के में। 120 यहाँ कह रहा है 120 डिग्री से 120 डिग्री के समपूरक, 120 डिग्री के समपूरक की माप, 120 डिग्री के समपूरक की माप है, यहाँ डॉट डॉट दे सकते हैं। क्या है माप? आप देख सकते हैं क्या है माप, थोड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। 120 डिग्री के माप को हम कह सकते हैं, कह रहा है क्वेश्चन में 120 डिग्री के संपूरक कोण की माप है। देखिए 120 डिग्री बना रहा है, इसके संपूरक कोण की माप कितना था, हम यहाँ बनाए थे क्वेश्चन, इस 60 डिग्री का अगर हम माप करें, कितना डिग्री माप करें सर? चलिए वही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, 120 डिग्री संपूरक कोण की माप क्या होगा? 120 डिग्री संपूरक कोण की माप जब भी होगा तो 60 के दुगना होता है, लेकिन 60 होगा, कितना होगा? 60। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव सारा प्रश्न का बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो लिख सकते हैं, माना कि एक संपूरक कोण की मान कितना होगा। अब देखो अगर किसी कोई व्यक्ति के चाहेगा कैसे हुआ तो लिखेंगे संपूरक इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, जिसमें कह रहा है, जिसमें क्या लिख सकते हो, तथा 120 डिग्री वाला संपूरक कोण की माप, तो ऐसे भी कर सकते हैं 180 माइनस 120 कितना घट के आ जाएगा सर? 60 डिग्री। कितना आ गया? 60 डिग्री। इस प्रकार से आप डिग्री यहाँ पर कितना दिए? 60 डिग्री। आई होप आप सभी को समझ में आया है। मैं आशा नहीं पूरा विश्वास करता हूँ कि मेरा जो प्रश्न है मैंने सोल्व किया आपके सामने बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आइए फिलहाल इसके आगे है 6, 7, 8, 9, 10 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, तब तक के लिए धन्यवाद।